नमस्कार। चलिए आज रोज की बातचीत के लिए एक बड़ा ही जबरदस्त टूलकिट तैयार करते हैं। हम सीखने वाले हैं वो 50 जरूरी फ्रेजेस जो इंग्लिश में बातचीत का दरवाजा खोल देंगे। कभी सोचा है क्या हो अगर सिर्फ 50 सिंपल सेंटेंसेस आपकी रोज की बातचीत का ताला खोल दें? देखिए, ये कोई रटने वाली लिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो वो चाबियां हैं जो लोगों से कनेक्ट करने में मदद करेंगी। तो फिर देर किस बात की? चलिए पहली चाबी उठाते हैं। तो हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा है। पहले हम सीखेंगे कि अपनी बात कैसे कहें, फिर छोटे-मोटे काम और निर्देश देना, इसके बाद कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे बढ़ाएं और आखिर में पोलाइटनेस मतलब विनम्रता की ताकत को समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बातचीत वो शुरू तो खुद से ही होती है ना। मतलब कैसा फील हो रहा है या क्या कर रहे हैं, ये बताना सबसे पहला स्टेप है। देखते हैं इसे आसानी से कैसे किया जा सकता है। ये पहले 4 सेंटेंसेस ना बिल्कुल आपके रियल लाइफ स्टेटस अपडेट जैसे हैं। मान लीजिए किसी को बताना है कि आप आ रहे हैं, तो कहिए आई एम कमिंग। मेरे साथ बोलिए आई एम कमिंग। या फिर आप कहीं से निकल रहे हैं, आई एम लीविंग। अगर काम में बिजी हैं तो आई एम बिजी राइट नाउ। और अगर फुर्सत में है तो बस आई एम फ्री नाउ। कितना सिंपल है और कितना काम का। अच्छा, सिर्फ लोकेशन ही नहीं, कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताना भी तो जरूरी है। मान लीजिए बहुत थक गए हैं तो कहिए आई एम टायर्ड। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, आई एम हंग्री। और अगर बस सोने का मन कर रहा है तो आई एम फीलिंग स्लीपी। और हाँ, अगर कोई पूछे क्या चल रहा है और आप काम कर रहे हैं तो कहिए आई एम वर्किंग ऑन इट। बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि क्या सिचुएशन है। चलिए अब आते हैं पार्ट 2 पर। यहाँ हम वो फ्रेजेस सीखेंगे जिनसे हम अपने आसपास की दुनिया से इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये हैं एक्शन वाले सेंटेंसेस। ये 4 फ्रेजेस ना दूसरों से रिक्वेस्ट करने के बहुत ही सीधे और सरल तरीके हैं। किसी को साथ चलने के लिए कहना हो कम विथ मी, किसी का अटेंशन चाहिए लिसन टू मी, थोड़ा रुकने के लिए कहना हो प्लीज वेट, और बस एक पल का समय चाहिए तो गिव मी अ मिनट। एकदम टू द पॉइंट बात। अब ये इंस्ट्रक्शंस तो घर हो या ऑफिस रोज ही काम आते हैं। दरवाजा बंद करना है, क्लोज द डोर। खिड़की खोलनी है, ओपन द विंडो। और लाइट या पंखे के लिए तो बस टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द फैन। कितना आसान हो जाता है सब। बातचीत का मतलब सिर्फ काम करवाना ही नहीं होता है ना। कभी कभी हमें लोगों को सावधान करना पड़ता है या उन्हें तसल्ली देनी पड़ती है। जैसे किसी को शांत करना है तो कहिए डोंट शाउट। किसी चीज को छूने से मना करना है, डोंट टच इट। किसी को अलर्ट करना हो तो बी केयरफुल। और किसी को हिम्मत देनी हो तो सबसे प्यारा फ्रेज है डोंट वरी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने अपनी बात कहना तो सीख लिया। अब बातचीत को टू वे स्ट्रीट बनाने का टाइम है, क्योंकि असल कॉन्वर्सेशन तो सवाल और जवाब से ही चलती है। ये 3 सवाल ये किसी भी कॉन्वर्सेशन में जान डाल देते हैं। ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि आपको सच में इंटरेस्ट है। कोई कहीं जा रहा है, पूछिए वेयर आर यू गोइंग। कुछ गड़बड़ लगे, व्हाट हैपेंड। और अगर मदद ऑफर करनी है तो व्हाट डू यू नीड। देखिए, बस इन सवालों से ही बातचीत वन साइडेड नहीं रहती। बातचीत में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ये 2 सेंटेंसेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात समझ आ गई? कॉन्फिडेंस से कहिए आई अंडरस्टैंड। और अगर नहीं आई तो बिना किसी झिझक के कहिए आई डोंट अंडरस्टैंड। इससे गलतफहमी नहीं होती। ऑनेस्टी इज की। किसी भी डिस्कशन में अपनी राय रखना भी तो जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई बात सही है तो अग्री करने के लिए कहिए दैट्स करेक्ट। और अगर कोई बात गलत लगे तो उसे पॉइंट आउट करने के लिए दैट्स रॉन्ग। इन फ्रेजेस से आपकी बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो अब हम कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसे और अच्छा कैसे बनाएं? चलिए इसी जोश के साथ अपने फाइनल सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। और अब हम आ गए हैं अपने टूल किट के आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, पोलाइटनेस यानी विनम्रता। ये वो ग्लू है जो सोशल कॉन्वर्सेशंस को जोड़े रखती है। ये छोटे छोटे शब्द हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। इन फ्रेजेस को आप मैजिक वर्ड्स भी कह सकते हैं, जो सोशल सिचुएशंस को स्मूथ बनाते हैं। किसी का ध्यान खींचना हो या कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, कहिए एक्सक्यूज मी। जब सब ठीक है तो दैट्स फाइन। और कोई सॉरी कहे तो जवाब में नो प्रॉब्लम। ये शब्द कॉन्वर्सेशन की स्पीड ब्रेकर्स को हटा देते हैं। थैंक यू कहना और उसे एक्सेप्ट करना, ये रिश्तों को बहुत मजबूत बनाता है।
किसी को दिल से शुक्रिया कहना हो तो थैंक यू सो मच, जवाब में you're वेलकम। और अगर किसी के एफर्ट्स को सच में वैल्यू करते हैं तो आई अप्रिशिएट इट कहना एक बहुत ही अच्छा तरीका है। किसी भी कॉन्वर्सेशन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करना बहुत जरूरी है, तो जाते समय कह सकते हैं टेक केयर, फिर मिलने की उम्मीद के साथ सी यू सून, और किसी के दिन को अच्छा बनाने की विश के लिए हैव अ नाइस डे। तो लीजिए, हमारा सफर पूरा हुआ। अब बातचीत शुरू करने के लिए एक पूरा का पूरा बेसिक टूल किट तैयार है। याद रखिए, ये 50 फ्रेजेस सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों से कनेक्ट करने के टूल्स हैं। ये 50 कोर फ्रेजेस, ये हजारों पोटेंशियल कॉन्वर्सेशंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। इन्हें वो बीज समझिए जिनसे इंग्लिश में आपकी बातचीत का पेड़ उगेगा। तो हमने क्या सीखा? 4 मेन बातें: खुद को एक्सप्रेस करना, दूसरों से इंटरैक्ट करना, सवाल जवाब करना और पोलाइट रहना। यही इस नए लिंग्विस्टिक टूल किट की फाउंडेशन है। और हाँ, एक बात याद रखिए, इन सबको यूज करना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बल्कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप खुद कहेंगे इट्स ईजी। ये सच में आसान हो जाएगा, बस शुरुआत करने की जरूरत है। आखिर में बस ये एक थॉट, हर लंबा सफर एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होता है, और लैंग्वेज सीखने में वो पहला कदम एक सेंटेंस ही है। तो अब बस एक सवाल है, इन नए टूल्स का इस्तेमाल करके आपकी पहली